जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जमुई टुडे। मैं धर्मेंद्र कुमार। अभी हम सिकंदरा के निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर आईपी गुप्ता के पास मौजूद हैं और आइए जानते हैं वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, आप हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आईपी इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, आप सिकंदरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप जनता के बीच जा रहे हैं और आप जो जनता के बीच जा रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर के उनके पास जा रहे हैं? देखिए, एक तो है कि मैं पिछले 8 बरस से मेरा जो सामाजिक जीवन है वो जनता के सामने है। पर मैंने कहा है, नारा दिया है कि परसेप्शन बदलो, एमएलए नहीं नेता चुनो। एक मुद्दा बड़ा ये है और मैंने ये भी कहा है कि वहाँ एमएलए बनते रहे, कोई नेता नहीं बना है। और मैंने अपना एक विकल्प दिया है, एक मजबूत विकल्प दिया है और ये लोगों से कहा है कि एमएलए नहीं नेता चुनिए। मैंने ये भी कहा है कि जमुई को सिकंदरा को गेटवे ऑफ जमुई बनाना है और मैंने बाकायदा एक एक्शन प्लान बना अपने। शायद मैं बिहार का पहला प्रत्याशी हूँ जिसने कि विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैदान में उतरा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको दूंगा कि मेरे क्या क्या एक्शन प्लान है गेटवे ऑफ जमुई बनाने के लिए सिकंदरा। इससे पहले आप जब निर्दलीय चुनाव, तो मान लीजिए किसी से टिकट आपको नहीं मिलने के कारण आप निर्दलीय में उम्मीदवार आप पर्चा भरे और उससे खड़ा है, लेकिन लोजपा के वजह से भी कुछ आपका आशा था और उनसे आप मिले भी थे, जो कि रामविलास पासवान जी थे, अभी तो गुजर गए हैं वो। तो कुछ तो आश्वासन उनका था, लेकिन आश्वासन नहीं मिलने के बावजूद आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने पर्चा भरा और उससे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहाँ तक है जो कि नहीं मिलना था? देखिए, अगर मैं जो 5 महीना पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कह के ऐलान किया था कि सिकंदरा से लड़ूंगा चुनाव, जो राजनीति करते हैं, जो समझते हैं मैं किसी पार्टी में हूँ और मैंने कहा था परिस्थितियाँ चाहे जो बने मुझे चुनाव लड़ना है, तो समझने वाले उसी दिन समझ गया था। मुझे पूरा मालूम था मुझे टिकट नहीं मिलने वाला। अंतिम समय में चूँकि उनको टिकट देना नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जमालपुर से लड़िए, धोरैया से लड़िए। मेरा एमएलए बनना मकसद नहीं था, मैं धोरैया और जमालपुर। और वहाँ के सिकंदरा विधानसभा के जनता के बीच बहुत ऐसी परेशानियाँ हैं और आदिवासी मूल समाज के लोग भी वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या योजना है? देखिए, मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। 20-25 सेक्शन प्लान है आईपी गुप्ता का, जो मैंने कहा कि कैसे रोल मॉडल बनेगा सिकंदरा। 2-3 मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 12 पंचायत सिकंदरा का, मतलब 12 पंचायत सिकंदरा विधानसभा में आता है और ये जम्मू से सटा हुआ क्षेत्र। अगर आप आने वाले 50 वर्षों की सोचें, आईपी गुप्ता हो सकता है एमएलए रहेगा 2-4 बार, 2-4 टर्म, लेकिन आने वाले 50 वर्ष के आगे बच्चे ले रहे हैं, वो अगर जिसमें जवान होंगे उस समय भी अपने आप को सिकंदरा में पाएंगे। सिकंदरा अगर ये 12 पंचायतों की समुचित विकास की बात अगर आप करते हैं, मैंने कहा है कि इसको जमुई विधानसभा में जोड़िए। आपके विधानसभा में सिंचाई का बहुत प्रमुख समस्या है, तो इसको आप किस तरह लेकर के आएंगे यदि आपको जनता विधानसभा भेजती है तो? देखिए, मैंने इस पर बड़ी बात कही है, मैं जानता हूँ और मैंने धरातल पे जाके देखा है। जैसे गढ़ी डैम है, मैंने उसमें कहा कि वह 2 डिवीज़न है। एक डिवीज़न है जमुई डिवीज़न, इसमें 105,000 हेक्टेयर ज़मीन की पटवन होता है लक्ष्य, और है सिकंदरा डिवीज़न जिसमें 60,000 हेक्टेयर ज़मीन की पटवन होती है। जमुई डिवीज़न में 80% लक्ष्य का पटवन हो जाता है और सिकंदरा डिवीज़न में जो 60,000 हेक्टेयर है उसका 2% भी पटवन नहीं होता। उसका क्या कारण है? कारण सिर्फ एक ही है कि जो क्वालिटी बनना चाहिए था, ग्रेडियंट होता है, जो ग्रेडियंट मेंटेन करना चाहिए, जहाँ गेट खुलता है उसका एक बेड ऐसे मेंटेन होता है, ऐसे रहता है, क्रेस्ट तक ढलान होता है। सिकंदरा में, जम्मू में वो ढलान मेंटेन किया गया और सिकंदरा में वो ढलान मेंटेन नहीं किया। इसका क्या कारण है? एक वजह उसमें क्वालिटी कंट्रोल का केस चल रहा है, विजिलेंस का केस चल रहा है। ये जानबूझ के किया गया। हमको लगता है जिसमें डैम बनना था उसमें यहाँ 3 नेता थे, नरेंद्र बाबू हैं, जयप्रकाश भैया हैं और हीरा जी भी थे, माननीय 3 कद्दावर नेता हुआ करते थे और वहाँ एमएलए थे। ये लोग मजबूत एमएलए और वहाँ पे वो जो लोग थे
तो उस लेवल पर है। और मुझे लगता है कि सिकंदरा की तरह एक साजिश की तरह ये डिफ़ॉल्ट वर्कमैनशिप किया गया, जिसकी वजह से और बहुत सारे कारण हैं उसमें। पहाड़ों के पानी को रोका गया है जानबूझकर, सारे बहुत सारे कारण हैं। और एक है आपका विधानसभा का मूल समस्या जो है कि कम उम्र में लड़की को शादी कर दिया जाता है, जो कि खेलने और पढ़ने का उम्र होता है। इस पे आपका क्या फोकस रहेगा? इसमें मैंने व्याख्यान दिया था लंबा चौड़ा, यूट्यूब में मैंने कहा था उसके मूल समस्या क्या। देखिए उसकी मूल समस्या एक बार फिर परसेप्शन है। आप किसी गरीब आदमी से पूछिए, बोलेगा 3 बेटी है, एक के निवाह देने, तो उसके लिए आपका क्या योजना है? कर रहा हूँ निवाह दिए उसको, शादी नहीं करता निभाता। और ये कहता है कि लड़की जात है, गांव देहात में रहा है, मतलब एक सोच से ड्रिवन है। मैंने हमेशा नारा दिया कि गांव के गरीब बेटी की शादी को गांव की शादी बनाओ, याद से नहीं, बहुत दिन से था। सिर्फ इस सोच को बदल देंगे। मैंने ये कहा कि जो दहेज में पैसा देते थे या शादी में जो खर्चा करते हो, 2 लाख 3 लाख कर्ज लेके, उसमें से मात्र 1 लाख या 2 लाख अपने बेटी के कैरियर बनाने में लगा। इसका एक मुहिम चलाए और इस गति को और गति दूंगा। अभी आप अपने विधानसभा में डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहाँ से आपका कैसा रुझान मिल रहा है? आप बेहतर बता सकते हैं जी। कैंडिडेट के सामने सब बोलता है कि आप जीत गए, आपका असेसमेंट हमसे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं 5 महीना पहले से चल रहा हूँ, जो आप पहले स्टार्ट करता है वो हमेशा। और आप जनता के बीच तो डोर टू डोर जा ही रहे हैं और वहाँ की समस्या भी देख रहे हैं। मौजूदा विधायक जो थे, आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? मेरी प्रतिद्वंदता किशनगंज सिकंदरा के समस्याओं से, और मैं उसी प्रतिद्वंदी मानूंगा, उसकी मेरा कोई कमेंट नहीं। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे है सर कि आप जनता के बीच जो जा रहे हैं, मुख्य मुद्दा जो है आपका, विशेष करके जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है? नेता और उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मेरा 2 ही मुद्दा, एक है परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए। इसी लाइन में सारे समस्याओं का, अनुसूचित जाति का क्षेत्र हमेशा वहाँ कमजोर नेतृत्व पैदा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस परसेप्शन बदलिए, एमएलए नहीं नेता चुनिए, विश्वास कीजिए और अलमारी छाप पे बटन लगाइए। और अगर आप अलमारी छाप पे बटन नहीं लगाएंगे तो हम अलमारी आपके घर से निकाल के लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हम उनसे बात किए इंजीनियर आईपी गुप्ता से, और अभी उनके कुछ कार्यकर्ता हैं और काफ़ी जोश से भरे हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे और कुछ उनसे। आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जीतेगा भाई जीतेगा। आईपी गुप्ता जीतेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद राठौर है। जी, आप ये बताइए, सिकंदरा विधानसभा में आप अपने नेताजी के लिए डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं, आप कैसा लग रहा है, कैसा महसूस आप करते हैं? महसूस कर रहे हैं लोगों के दिल की आवाज़ कहीं नहीं जाएगा। दिल से हमारी देखिएगा 10 तारीख को बहुमत से कई हजार वोटों से जनता का भी रुझान तो आ ही रहा है। जात पात धर्म सब कुछ खत्म हो चुका है, केवल आईपी गुप्ता है और कोई रेस में नहीं है। बिल्कुल पार्टी पोर्टी सब खत्म हो चुका है। प्रत्याशी को देख रहा है, कैंडिडेट को देख रहा है। लोग चाहता है, वर्षों से लोग इंतजार में थे, एक अच्छा प्रतिनिधि आवे जो हमारे विधानसभा को लीड करे, पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, और जो युवाओं की बात करे, जो नौजवानों की बात करे, किसी खेल के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में, जो लोगों को व्यक्तिगत बात करे, हवा वाला बात ना हो चाहिए। कैसा लग रहा है? क्या बहुत आनंद में है, जीत सुनिश्चित है। सारे आवाम सर्वदलीय वोट आईपी गुप्ता के साथ, बहुत बढ़िया, क्योंकि सारे लोग जितने उम्मीदवार दिए हैं, चाहे वो हम उम्मीदवार हो एनडीए या गठबंधन के, सब सड़े गले उम्मीदवार दिए हैं। सिकंदरा विधानसभा से विरोध के बावजूद भी गठबंधन जो है सड़े गले उम्मीदवार को भेज दिए, जिसको जनता नकार दिया। हम जो उम्मीदवार हैं वो भी उसी तरह है, जिसको ABCD राजनीति के बारे में या जनता सिकंदरा विधानसभा के भौगोलिक जो ये स्थिति है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन हमारे निर्दलीय उम्मीदवार आईपी गुप्ता जी ये सारे भौगोलिक को जान रहे हैं और बहुत गहरी निगाह से देखे हैं कि इस क्षेत्र को किस चीज़ की जरूरत है, और इनकी भावना शुरू से समाज सेवा से जुड़ा हुआ है।
जिसके चलते सिकंदरा की जनता इनसे जुड़ी है और सर्वदलीय समाज के लोग इनसे जुड़कर इनको वोट करेंगे। और मैं पूर्व सैनिक हूँ और गुप्ता जी के काम से हमने जो है इतना मतलब प्रभावित आपका है। घर कहाँ होगा? मेरा घर जमुई में ही है, हाजी के पास। हाजी के पास। जी, मैं जो है कि इनके काम से इतना प्रभावित हुआ कि सेवानिवृत्त होने के बाद इनके साथ चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं सिकंदरा में जो क्षेत्र है, में आप घूम रहे हैं? बिल्कुल। कैसा रुझान आ रहा है? रुझान तो इतना आ रहा है कि इनके टक्कर में कोई है ही नहीं। और इसका कारण है कि ये जब जनप्रतिनिधि नहीं है तो आए दिन जो है सैकड़ों लड़कियों को इन्होंने शादी कराया। हर गरीब गुरुआ का ये आवाज़ बन चुके हैं। और इस बार जो है सिकंदरा का जनता जो है एकदम मन बना लिया है कि ओनली आईपी। जी, हर युवा, जवान, बुजुर्ग, हर जनता की आवाज़ है आईपी गुप्ता, इसलिए इनके टक्कर में कोई नहीं है। जी।